बस पिलर हो जाए जगह जय हो। पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत हमारे पहाड़, और आज फिर एक बार चलते हैं गुजड़ू पट्टी क्षेत्र में, जो कि नए नरना ब्लॉक का पूर्वी क्षेत्र है। बहुत सुंदर गांव यहाँ पे, और बड़ा ही शानदार ये क्षेत्र, जिसमें कि आप देख सकते हैं माँ दीवा देवी और गुजड़ू गढ़ी की कृपा। और यहीं पे अगर हम जाते हैं तो खूबसूरत सी ये रोड दिगोली खाल पहुँचती है। और दिगोली खाल की तरफ इसलिए ले जा रहे हैं कि दिगोली खाल से एक बहुप्रतीक्षित रोड काटी जा रही है। उसके विषय में आज आपको जानकारी देता हूँ। ये पहुँचे हम दिगोली खाल, और यहीं पे पूर्व जिला पंचायत सदस्य टिंकू भाई का ये शानदार रेस्टोरेंट यहाँ पे बना है, जो कि ये तस्वीर में दिखाई दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत सा दिगोली खाल बाज़ार शुरू होने से पहले अगर हम रामनगर की तरफ से जाते हैं तो आप भी यहाँ पे आइए ज़रूर। और ये बाज़ार जो है हर चीज़ से संपूर्ण है, पूरे क्षेत्र का ये बाज़ार। और सुंदरता का क्या कहना, यहाँ पे बांज और कुलाई के वृक्ष दिगोली खाल की छटा को और भी खूबसूरत बनाते हैं। यहाँ पे माँ भगवती का ये मंदिर भी आपको दिखाई दे रहा है। और टिंकू भाई का जो ये रेस्टोरेंट है, वहीं से एक रोड जाती है भंडारी खेत के लिए, जो कि आगे कोटा पिंजोली तक पहुंचनी थी। जिला परिषद से ये रोड जिला योजना में काटी गई थी। और ये कोटा पिंजोली ग्राम सभा का ये जो है पूर्वी क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको। और यहीं पे देखते हैं तो खेतू, कांकू मल्ला, कांकू तल्ला, पिंजोली, बीडू पिंजोली, कठेत गांव, ये सब गांव यहाँ पे आते हैं। लेकिन इंजीनियर गजेंद्र सिंह रावत जी ने जो नीचे कीमूरौला तक रोड जाती है परसोली से, उसमें से एक रोड अपने गांव ऊपर कांखो के लिए कटवाई है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। और ये कांखो मल्ला के दोनों गांव इस रोड से जुड़ गए। खेतू भी जुड़ गया, कांखो तल्ला भी जुड़ गया, पिंजोली भी जुड़ गया। बेडू पिंजोली और कठेत गांव अभी रह गए। लेकिन एक रोड और काटी जा रही है, जो दिगोली खाल से सीधा इस क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी थी। और ये कामना बहुत सालों बाद पूरी हुई है। काफ़ी सालों से ये मांग चल रही थी। और इससे पहले एक जिला योजना के अंतर्गत ये रोड काटी गई थी, जो कि दिगोली खाल से भंडारी खेत होते कोटा पिंजोली के ऊपर वाले क्षेत्र तक पहुंचती थी। और इसका श्रेय जाता है स्वर्गीय जगदीश प्रसाद बसनाल जी को, जो कि संकुल प्रभारी भी थे परसोली में, और प्रधानाध्यापक के पद पर भी थे। ये सड़क उनकी देन है, उनको भगवान शांति दे। अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ है। और ये जो चढ़ाई सीधा कोटा पिंजोली से ऊपर को आती है, ये चढ़ाई को दूर करने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन कागज़ पत्थर चलते रहे और काफ़ी सर्वे भी हुए। उसके बाद सभी लोगों ने अपनी सहमति से सड़क दी। और अब ये कोटा पिंजोली का ये क्षेत्र, जो कि उत्तरी क्षेत्र है, और ये क्षेत्र जो है ये पूर्वी क्षेत्र है, ये दोनों क्षेत्र अब सड़क से जुड़ने वाले हैं। पीडब्ल्यूडी ने 2.5 किलोमीटर रोड यहाँ पे स्वीकृत की है। और यहाँ से देखते हैं हम तो इस क्षेत्र में गजेंद्र सिंह रावत जी ने, इंजीनियर साहब जो कांको मल्ला का है, उन्होंने रोड बनाई है। दोनों रोडें मिल जाएंगी तो ये क्षेत्र एकदम सुंदर बन जाएगा। और ये ज़मीन जो है ये लाखों के भाव यहाँ पे बिकेगी, क्योंकि सड़क के साथ विकास भी आता है। और ये विकास का श्रेय
जाता है इन लोगों को। और यहाँ से इस क्षेत्र से जहाँ पे ये रोड बनाई जा रही है, हिमालय के खूबसूरत दर्शन भी यहाँ से होते हैं। भैंस का क्षेत्र में ये रोड अब धीरे धीरे इस क्षेत्र के विकास को नए आयाम देगी। लगातार ग्राम सभा के प्रधान भारत सिंह भंडारी 7 सालों से इस कार्य पे लगे थे। अब जाके ये सपना पूरा हुआ और महंत दिलीप सिंह रावत जी विधायक जी यहाँ पे पहुंचे भूमि पूजन को। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी पल चल भी जाओ। भैया में बोल दो। अरे ढूंढ धरो में ये क्या बस किलर हो जाए जगह ये उद्घाटन हुआ यहाँ पे सड़क का। और जो जिला परिषद की रोड थी वो नीचे भंडारी खेत तक गई है और यहीं से कोटा पिंजौली के लिए ये रोड जाती थी। खैर सकरी सी ये रोड थी लेकिन अहमियत थी, सड़क था। और अब नई रोड जो बन रही है ये लगातार कार्य प्रगति पे है। जैसे कि आप देख रहे हैं एकदम 7 मीटर के करीब चौड़ाई इस रोड की। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं उन लोगों का जिन लोगों ने इस क्षेत्र के लिए ये रोड दी। इसमें कोटा पिंजौली तल्ली, कोटा पिंजौली मल्ला, भंडारी खेत, ये सभी गांव जो है लाभान्वित होंगे। और ये रोड जाने से इस क्षेत्र का विकास बहुत तीव्र गति से होगा क्योंकि कई लोग यहाँ पे अपने रोज़गार के साधन बना सकते हैं। कम से कम 3-4 किलोमीटर की जो चढ़ाई चढ़ कर के स्कूली छात्र छात्राएं या गांव के लोग दिगोली खाल अपने बाज़ार के लिए जाते थे, उनको इससे सुविधा मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र की जो ज़मीनें हैं उनके जो है काफ़ी फ़ायदे हो जाएंगे क्योंकि यहाँ से हिमालय व्यू भी दिखता है। और रोज़गार के क्षेत्र में हम बोले तो जैसे सरकार बोलती है कि अपने होम स्टे बनाइए या होटल रेस्टोरेंट बनाइए, ये क्षेत्र के लिए, भैंसका क्षेत्र के लिए ये सबसे सुलभ जगह है। हम उन लोगों का भी धन्यवाद अदा करते हैं जिन्होंने इसमें अपनी ज़मीनें दी हैं, जो कि काफ़ी सालों से, लगभग 30 साल से जो ज़मीनें खाली पड़ी हैं, बंजर पड़ी हैं, उस ज़मीनों से ये जब रोड निकल रही है तो ज़रूर कुछ दिनों बाद वो लोग इस सड़क के जो अगल बगल के खेत हैं उन पे कृषि कार्य भी करेंगे। और उनका हम दिल से आभार करते हैं कि इस विकास के कार्य में उन्होंने अपना सहयोग दिया। ये 2.5 किलोमीटर रोड स्वीकृत हुई है जिसका कि ये काम निरंतर जारी है। और ये कोटा पिंजौली मल्ला और नीचे ये प्राइमरी स्कूल भी है, पंचायत घर भी है, माँ भगवती कालिका का यहाँ पे मंदिर भी है। और
यहाँ से अगर ये रोड कोटा पिंजौली तक 2.5 किलोमीटर बनकर तैयार होती है तो उसके बाद जो इंजीनियर गजेंद्र सिंह रावत जी ने कांको तक जो रोड बनाई है वो भी इससे जुड़ जाएगी। पाइपलाइन इसी सड़क के सहारे चल रही थी, इन्हीं खेतों में। ये पाइपलाइन जब मशीन चली तो बिल्कुल बचाने की कोशिश हुई लेकिन उखड़ गई, और इसका कार्य भी सड़क के बनने के साथ साथ जारी है ताकि आम जनता को तकलीफ न हो। खैर, विकास सड़क लाती है और इसका पूरा श्रेय जाता है उन लोगों को जिन्होंने इसमें अपना सहयोग दिया है और बने रहे यहाँ पे, और लगातार सरकार से मांग करते रहे। पीडब्ल्यूडी से ये सड़क 2.5 किलोमीटर स्वीकृत हुई, जिसका ये कार्य प्रगति पे है। साथ में जिनके खेत इसमें कटे हैं उनको इसका मुआवजा भी मिलने वाला है पीडब्ल्यूडी की तरफ से, और साथ ही जो खेत दबे हैं उनका भी मुआवजा मिलता है। कार्य जोरदार ढंग से जारी है और खुशी की लहर है पूरे क्षेत्र में, और जितने भी इस क्षेत्र के लोग बाहर रहते हैं उन्होंने भी खुशी जाहिर की है। ये देखिए आप, पाइपलाइन का कार्य भी साथ के साथ चल रहा था। अब तो खैर ये पाइपलाइन में इस न्यूज़ के बनने तक पानी भी चलना शुरू हो गया, लेकिन 4-5 दिन उनको ज़रा कष्ट हुआ। इसके लिए जो इस कार्य को करवा रहे हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से माफ़ी मांगी और साथ ही कार्य को पूरा करके दिया ताकि लोगों की तकलीफ़ें कम हो। शानदार 7 मीटर कटती ये रोड एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगी कोटा पिंजौली पूरी ग्राम सभा को, क्योंकि कोटा पिंजौली में भंडारी खेत हो गया, कोटा पिंजौली मल्ला हो गया, कोटा पिंजौली हो गया, ये सभी सड़क से जुड़ चुके हैं। पिंजौली सड़क से जुड़ चुकी है, लेकिन बीड़ी पिंजौली और कठेत गांव में सड़क जाना बाकी है, और शलगांव एक गांव रह जाता है जो कि एकदम नीचे है, नदी के थोड़ा ऊपर ही। इस गांव का जुड़ना भी ज़रूरी है। ये काम जारी था उस दिन पाइपलाइन का, आज करीब 2-3 दिन हो गए और सड़क काफ़ी आगे पहुंच चुकी है, और पानी भी साथ में ठेकेदार जी ने यहाँ पे बनवा दिया, तो उनका भी आभार, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। और अब सड़क के रास्ते ही लोग आवागमन करने लगे हैं जो कोटा पिंजौली के लोग हैं, और मशीन को देखने के लिए भी बहुत लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। शानदार ढंग से कार्य प्रगति पर है। स्कूली छात्र छात्राओं के लिए भी ये सड़क वरदान साबित होगी, क्योंकि वो अपनी गाड़ी से या मोटरसाइकिल से या स्कूटी से भी जा सकते हैं। और सड़क जो होता है हमेशा विकास लाती है, ये भी सत्य वचन है। कई रोजगार के कार्य यहाँ पे खुल सकते हैं, जैसे कि कृषि फार्म हाउस, जैसे कि ऊपर प्रताप सिंह जी ने यहाँ पे बनाया है भैंस के हाथ में, और कुछ डेयरी या इस तरह के कार्य यहाँ पे हो सकते हैं। ये सड़क की लाइन में लगातार मकान भी बनते जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बोले तो शानदार ये जड़ागुर वालों का रिसोर्ट है सुंदराल जी का, और यहीं पे हिमालय दर्शन के लिए भी काफ़ी लोग आते हैं, और होटलों की भी यहाँ पे पूरी भरमार खुलने वाली है, पूरी श्रृंखला। तो शुभकामनाएं कोटा पिंजौली ग्राम सभा को इस सड़क के लिए, और महंत दिलीप सिंह रावत जी जो विधायक हैं उनको भी, जिन्होंने इसका शिलान्यास किया। और लगातार मांग थी कई सालों से, जैसे मैंने आपको कहा, और अब जा कर के ये कार्य पूरा हुआ। खैर, जगदीश प्रसाद बसनाल जी जो कि अब स्वर्गीय हो गए, उन्होंने पूरी कोशिश की थी और जिला योजना के अंतर्गत दिगुली खाल से सड़क अपने गांव भंडारी खेत और कोटा पिंजौली पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन करीब आधा किलोमीटर आगे जाने के बाद ये रोड रुक गई थी और उसका कार्य नहीं हो पाया था। तब वो उनकी धर्मपत्नी यहाँ पे प्रधान हुआ करती थी। पूरी कोशिश की उन्होंने, लेकिन रोड नहीं बन पाई। लेकिन ये रोड अब उनके उस सपने को भी पूरा कर रही है जो कि उन्होंने देखा था जगदीश प्रसाद जी ने पहले। और हम उनकी आत्मा की एक बार फिर शांति की प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दे। कार्य प्रगति पे है लगातार, और जैसे कि आप देख रहे हैं ये चढ़ाई अब नहीं चढ़नी पड़ेगी, क्योंकि नीचे गांव से जो हमारे कभी बुजुर्ग हैं या कभी कोई ऐसी हालत हो जाती है जिसमें आदमी चलने में परेशानी महसूस करता है, उनके लिए ये सड़क वरदान साबित होने वाली है। विशेषकर जो हमारे दिल्ली या शहरों में यहाँ के लोग रहते हैं कोटा पिंजौली क्षेत्र के, उनकी बड़ी डिमांड थी कि गाड़ी आ जाए तो गांव तक सुविधा हो जाएगी, हम लगातार गांव आते रहेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि ये लोग कितनी बार गांव आते हैं सड़क बनने के बाद।
खैर पलायन तो हमारी एक समस्या है और ये जो बंजर खेत हैं जिनमें कुछ कार्य नहीं हो रहा है, ये भी धीरे-धीरे बड़ी समस्या बनती जा रही है। हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन ज़रूर हमको कोशिश करनी चाहिए कि साफ-सफाई होती रहे और एक बार फिर हमारा क्षेत्र या हमारे गाँव-गँजाव जो हैं, शानदार ढंग से दोबारा उसी तरह लहलाते हुए दिखें जैसे कि पिछले 30-35 साल पहले दिखाई देते थे। खैर कल्पना हम कर सकते हैं, लेकिन कार्य तो हम सबको करना ही होगा उन सपनों को पूरा करने के लिए और ये सपना यहाँ पे कोटा पिंजौली का 2.5 किलोमीटर का पूरा हुआ और जब ये कोटा पिंजौली से नीचे पिंजौली तक ये रोड मिल जाएगी, तो कीमूरोला परसोली रोड और रसिया महादेव मरचूला रोड के बीच में दिगोली खाल बाज़ार ये दोनों जुड़ जाएँगे, जो कि एक बहुत ही सुंदर कार्य इस क्षेत्र के लिए होगा। जैसे कि मैंने कहा ये बड़ा खूबसूरत क्षेत्र है, यहाँ से हिमालय के भी दर्शन होते हैं, तो भविष्य बड़ा उज्जवल है इस क्षेत्र का। इस सभी ग्राम सभा वासियों को इस सड़क के लिए हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ। उन लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने कि इस सड़क में अपनी भूमि दान करके सहयोग किया और उनको इसका मुआवजा भी मिलने वाला है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सरकार की तरफ से ये रोड बन रही है, जो कि एकदम सभी मानकों पे खरी उतरेगी। गजेंद्र सिंह रावत जी इंजीनियर साहब जो कांको मल्लक हैं, उनका भी हार्दिक धन्यवाद कि उन्होंने पहल करके कम से कम अपने गाँव की 2 क्षेत्र और खेतू, कांको तल्ला, कांको मल्ला, पिंजौली को सड़क मार्ग से जोड़ दिया और अब ये सड़क ठीक पिंजौली से वहाँ जुड़ जाएगी, तो उसका भी एक बेनिफिट पूरे क्षेत्र को जाएगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप अपने कमेंट ज़रूर लिखना और ये खुश होते हुए लोग, ये महिलाएं जो कि बोझ उठा करके गैस का सिलेंडर लेके दिगोली खाल तक जाती थीं, उनके लिए ये राहत की बात हुई और उनके चेहरे की खुशी आपने देखी होगी, क्योंकि सड़क जो आ गई है और सड़क उनके लिए एक वरदान बनने वाली है। बोझ जो है उठाना पड़ता था वो कम हो जाएगा। आप अपने कमेंट ज़रूर लिखना, कैसा लगा वीडियो ये भी लिखना और ये भी बताना कि अगला वीडियो किस चीज़ पे आप देखना चाहते हैं। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।